बाकी जो सियासी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी को देख लें, टीएलपी को देख लें, नून लीग को देख लें, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें देख लें, जैसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी बारी पे 144 नहीं। लेकिन पोलिंग एजेंट्स जो पाकिस्तान तरीके साफ हुए हैं उन्हें 8 फरवरी को उठाया जाएगा। कोई उनकी कंपेन नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई जलसे नहीं है, कोई जुलूस नहीं है, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज 6 फरवरी का दिन है और मंगल का दिन है। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे NA130 के क्या उसमें चेंजिंग्स आ गई हैं, क्या सूरत हाल तब्दील हो गई है, किस तरह से बिल्कुल बदल के रख दिया सियासी सूरत हाल को। इलेक्शन आने से पहले दिन ब दिन कंपेन्स ने, पाकिस्तानी अवाम ने, वहाँ के सर्वे ने, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता चले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो तो आप तक पहुँच सके। तो जी NA130 जो कि लाहौर का हल्का है और वहाँ नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबले है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। और पहले भी काफ़ी सर्वे उधर हो चुके हैं और अब भी सर्वे उधर जारी है। और सर्वे में चेंजिंग्स क्या आई है, जहाँ पूरी रियासती मशीनरी नवाज शरीफ के हक़ में जुटी हुई है, उनकी कंपेन में जा रही है, उनकी कंपेन में जा रही है, उनकी कंपेन में उनकी मदद कर रही है। वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। बेसिकली ये बिलाल यासिन साहब का हल्का आ जाता है और बिलाल यासिन साहब को अवामी लीडर माना जाता है। पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से एक रैली भी गुजारी थी और रैली में कहा जा रहा था कि टोटल कोई 700-800 बंदे थे, इससे ज़्यादा लोग ही नहीं थे। और उनमें से भी मोस्टली वो थे जो नवाज शरीफ के साथ निकले थे कारवां के साथ, और उन्हीं के साथ वो मूव करते रहे हैं। अलबत्ता वो काफ़ी बुरा मिसहैप था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। उसके बाद वहाँ जलसे, जुलूस, रैलियाँ, कंपेन्स, डोर टू डोर कंपेन्स, हर किस्म की कंपेन वहाँ जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो नून लीग के बानी भी हैं, चेयरमैन भी है, मौजूदा जो है उनके चेयरमैन भी हैं। और साथ ही साथ क्योंकि पाकिस्तान से भागे हुए थे उनके केसेस से, उसके बाद पाकिस्तान लाया जाता है और बकौल पाकिस्तान तरीके से आपके लंदन प्लान के तहत इन्हें पाकिस्तान लाया गया था। इनके केसेस आहिस्ता आहिस्ता माफ़ कर दिए गए, नया वाला केस भी गया, रेफरेंस वाला भी गया, आमदन से ज़ायद असासों वाला भी गया, और जो 10 साल की नाअहली का केस था वो भी गया। सारे केसेस इनके उड़ा के रख दिए, कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, इन पे कोई एलिगेशन भी नहीं लगाया जाता और उसके बाद एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कंपेन भी जारी है, अभी तक इनकी कंपेन जारी है। और नून लीग के लिए समझ लेंगे एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे इन्हें जितवाने के लिए, किस वजह से कि उनका लीडर यहाँ खड़ा है। इनके मद्दे मुकाबले हैं जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जो कि 9 मई के वाक़यात पे जेल में मौजूद हैं और आज उन पे फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। उनके साथ जो बाकी थे मियां महमूद रशीद और जाज चौधरी साहब, उन दोनों पे भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और इन पे भी आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, सिर्फ इलेक्शन से 2 दिन कबल। अब इनकी सियासी सूरत हाल क्या है उस हल्के में? इनकी सियासी सूरत हाल ये है, इन्हें कंपेन नहीं करने दी जा रही क्योंकि ये जेल में है, इन्हें रैलियों का इनका नहीं किया जा रहा क्योंकि ये जेल में है, ये जलसे जुलूस नहीं कर सकती क्योंकि ये जेल में है, इनकी कंपेन नहीं की जा रही क्योंकि छोटे लोग जब कंपेन करते हैं इलाकाई सतह पे तो उन्हें पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है और गिरफ़्तारी के बाद उन्हें पता चलता है कि आप पे ये FIR काट दी गई है, आप पे ये FIR दे दी गई है, इसकी वजह से आपको पकड़ा गया। वहाँ डरे हुए, सहमे हुए जो तरीके साफ के कारकुनान हैं, उम्मीदवार हैं, वो उस तरह से कर ही नहीं रहे कंपेन। फ्लैक्सेस वगैरह लगाई हैं लेकिन रातों रात गायब हो जाती हैं, पोस्टर्स लगाते हैं रातों रात गायब हो जाते हैं, बैनर्स लगाते हैं रातों रात गायब हो जाते हैं। और बज़ाहिर इसमें समझा जा रहा था सूरत हाल बिल्कुल जो है उलट है, मतलब नवाज शरीफ साहब यहाँ जीतेंगे, विन करेंगे और बहुत आसानी से विन कर जाएंगे क्योंकि मुखालिफ पार्टी को तो कंपेन करने की इजाज़त ही नहीं है, उनके लिए तो ये इलेक्शन है ही नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नाम पे सिर्फ धोखा हो रहा है, ये समझा जा रहा था। लेकिन मामला कैसे चेंज हुए हैं जी, अब 2-3 दिन से जो सर्वे हो रहे हैं और कल भी बल्कि मैं खुद उधर मौजूद था उस हल्के में, वहाँ 1-2 सर्वे करवाए अपनी निगरानी में। सर्वे रिपोर्ट क्या आती है वहाँ जी, मुख्तलिफ इलाके ही आ जाता है। बेसिकली दाता साहब का एरिया और दाता साहब के आगे जब चले जाते हैं तो ये टकसाली के अपोजिट वाला मोहनी रोड और ये सारा एरिया आ जाता है। वहाँ चेंजिंग्स क्या आई हैं, वहाँ टर्नओवर जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इलेक्शन 2018 में 52% 52% वोट कास्ट हुए थे उस हल्के में टोटल, और डॉक्टर यास्मीन राशिद का तब भी अच्छा खासा वोट बैंक था वहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, और अब तो वो ज़्यादा खड़ी हुई हैं। कोई उनकी कंपेन नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई जलसे नहीं है, कोई जुलूस नहीं है, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी किस्म की भी। लेकिन अगर 60 से 65% वोटर्स बाहर निकल आते हैं 8 फरवरी को, तो मैं ये बात आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरा ये स्टांस है, मेरा ये तजुर्बा है और जो मैं सर्वे करके आया हूँ उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वहाँ से विन करेंगी अगर 60 से 65% वोटर निकल आते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशंस आ जाती हैं। उसमें कंडीशन क्या आती है? सबसे पहली तो उधर कंडीशन ये है कि पोलिंग एजेंट्स को उठाया नहीं जाता, पकड़ धकड़ नहीं होती, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज, मीडिया में बहुत से सोर्सेज होती हैं, सोर्सेज हम निकालते नहीं हैं, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंगली पोलिंग एजेंट्स जो पाकिस्तान तरीके साफ हुए हैं उन्हें 8 फरवरी को उठाया जाएगा। इन्हें एक बड़ी तादाद में, लंबी तादाद में बहुत ज़्यादा पोलिंग एजेंट्स चाहिए ताकि अगर कोई पकड़ धकड़ किसी की शुरू हो जाती है, किसी उठाया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग होगी उसे जाके उसकी जगह बिठा दिया जाएगा। ये मामलात अगर नहीं होते
तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वहाँ से विन करेंगी, डेफिनेटली विन करेंगी। और पोलिंग एजेंट्स के साथ साथ वहाँ अगर मामला ख़राब नहीं होते, मतलब फॉर्म 45 और 47 में अगर गड़बड़ नहीं की जाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वहाँ से जीतेगी। अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इलाकाई सतह पे वहाँ के, उन पे मैटर करता है, उन पे डिपेंड करता है, बल्कि उन्हीं की ये फ़र्ज़ भी बनता है और ड्यूटी भी बनती है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो अपने वोटर्स को बाहर निकालें, किसी तरह से उन्हें कन्विंस कर कर के 8 फरवरी को बाहर निकालें। अभी ठीक है, कैंपेन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि पंजाब में 144 भी लगाई गई है। वो जैसे बाहर निकलते हैं, कोई 8, 10, 12 लोग इकट्ठे हो गए तो पुलिस पहुँच जाती है, उठाती है, ले जाती है 144। और बाकी जो सियासी पार्टियाँ, जमात इस्लामी को देख लें, TLP को देख लें, नून लीग को देख लें, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें देख लें, जैसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, कोर्ट में मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी बारी पे 144 नहीं है। लेकिन तरीके से आपके जो उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद खड़े हुए हैं, उनकी बारी पे 144 के नाम पे उन्हें पकड़ दकड़ शुरू हो रही है, क्योंकि हमारे प्यारे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यारे पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जा रही है। बहरहाल जो मैंने आज आपको सूरत हाल बता दी है, इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये भी देख लेंगे कि वहाँ कौन विन करता है। और अगर फॉर्म 45, 47 का रोला नहीं होता, अगर पोलिंग एजेंट्स का मसला नहीं होता, और अगर 60 से 65% वोटर्स भी बाहर निकल आते हैं, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ से विन करेंगी। और वो दबंग लेडी जो इस टाइम जेल में बैठी हुई है, वो विन करेगी। आपसे यही गुजारिश है कि आप नून लीग को वोट दें, वोट कास्ट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करें, या तहरीक इंसाफ को कास्ट करें, या किसी उम्मीदवार को, आज़ाद उम्मीदवार को कास्ट करें, लेकिन सोच समझ के करें, क्योंकि यही आपके पास हक़ है जिसके बिना पे आप फैसला कर सकते हैं अपनी तकदीर का, अपने बच्चों की तकदीर का, पाकिस्तान के शहरियों और उन शहरियों की नस्लों की तकदीर। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।